आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ना टाइम की कमी, ना टैलेंट की कमी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? बताऊं? वो है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल से, सोशल मीडिया से, नोटिफिकेशन से ये हमारा पूरा फोकस खत्म करते हैं। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है ये किताब, जिसका नाम है डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। भाग एक, डीप वर्क एक्चुअल में क्या है? डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना, यानी ऐसा काम जिसमें आपका पूरा दिमाग लगा हो। यहां आपका फोकस इतना स्ट्रांग हो कि आपको आसपास की चीजों का पता ही ना चले। ये वो स्टेट होती है जहां आप कम टाइम में हाई क्वालिटी रिजल्ट दे सकते हैं। डीप वर्क सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से काम करना, पूरी एनर्जी और अटेंशन के साथ। अब प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया में हमारा फोकस बार बार टूटता है। 5 मिनट काम किया, फिर मोबाइल चेक किया, फिर नोटिफिकेशन आया, फिर सोशल मीडिया ओपन कर लिया। हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम स्विचिंग कर रहे होते हैं एक काम से दूसरे काम पर बार बार। इसी को कहते हैं शैलो वर्क। शैलो वर्क में आप बिजी तो दिखते हैं, लेकिन कोई रियल प्रोग्रेस नहीं होती। आपका टाइम तो स्पेंड होता है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। वही डीप वर्क। ये डीप वर्क क्या है? डीप वर्क में हम कम डिस्ट्रैक्शंस में होते हैं, ज्यादा फोकस होता है और रिजल्ट पावरफुल होता है। इसलिए आज की दुनिया में 90% लोग शैलो वर्क में फंसे हुए और सिर्फ 10% लोग डीप वर्क करते हैं। और सच यही है, वही 10% लोग लाइफ में आगे निकलते हैं, वही लोग सक्सेस अचीव करते हैं। हम काम नहीं कर रहे, हम स्विचिंग कर रहे हैं। भाग दो, डीप वर्क विद शैलो वर्क। अब सवाल आता है, डीप वर्क और शैलो वर्क में असली फर्क क्या है? डीप वर्क वो काम है जिसमें आपका पूरा फोकस होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और जो काम आपकी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड करता है, यानी ऐसा काम जिसमें आपकी स्किल ग्रो होती है, आप कुछ नया सीखते हो और आप अपने गोल के करीब पहुंचते हो। जैसे एक स्टूडेंट का पूरे फोकस से 2 घंटे पढ़ना, एक क्रिएटर का बिना इंटरप्शन के स्क्रिप्ट लिखना, या किसी जॉब में डीप थिंकिंग के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब डीप वर्क है। अब शैलो वर्क की बात करते हैं। शैलो वर्क क्या है? शैलो वर्क वो काम है जिसमें फोकस नहीं होता, बस टाइम पास होता रहता है। बार बार व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना, बिना जरूरत के नोटिफिकेशन देखना, या काम करते करते बार बार फोन उठाना, ये सब शैलो वर्क है। सबसे डेंजरस बात क्या है? शैलो वर्क करते वक्त हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन सच ये है हम प्रोडक्टिव नहीं है। हमारा दिमाग हर 2-3 मिनट के बाद स्विच करता है, और हर बार स्विच करने के में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए काम पूरा होने में ज्यादा टाइम लगता है, क्वालिटी भी खराब हो जाती है, और धीरे धीरे फोकस भी वीक हो जाता है। वही डीप वर्क में क्या होता है? आपका माइंड एक ही काम पर टिकता है और कम टाइम में ज्यादा अचीव करते हो, और आपकी स्किल तेजी से इंप्रूव होती है। यही रीजन है कि शैलो वर्क आपको सिर्फ बिजी दिखाता है, लेकिन डीप वर्क आपको सच में सक्सेसफुल बनाता है। तो डिफरेंस सिंपल है, शैलो वर्क इज इक्वल टू टाइम वेस्ट प्लस फेक बिजी, डीप वर्क इज इक्वल टू रियल प्रोग्रेस प्लस रियल सक्सेस। सो बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। भाग 3, वर्क डीपली। अगर आपको सच में डीप वर्क करना है, तो सबसे पहले आपको अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आज की दुनिया में फोकस
खुद से नहीं आता, उसे क्रिएट करना पड़ता है। आप सोचते हो कि आप फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन सच ये है, आपका एनवायरनमेंट ही फोकस के खिलाफ है। फोन पास में है, नोटिफिकेशन ऑन है, आसपास लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में डीप वर्क पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले स्टेप, अपने एनवायरनमेंट को डीप वर्क के लिए तैयार करना। एक फिक्स टाइम सेट करो, जैसे सुबह 6 बजे से 8, ये वो टाइम होना चाहिए जब डिस्ट्रैक्शन कम हो। फोन को दूर रखो, आइडली दूसरे रूम में, क्योंकि सिर्फ फोन पास होने से भी आपका फोकस वीक हो जाता है। साइलेंट एनवायरनमेंट बनाओ, जैसे जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। अब एक सिंपल एग्जांपल समझो, मान लो एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने बैठता है, लेकिन हर 5 मिनट में फोन चेक करता है, कभी व्हाट्सएप कभी इंस्टाग्राम। तो 2 घंटे बैठने के बाद भी उसने असल में शायद सिर्फ 40-50 मिनट ही फोकस है पढ़ाई की। अब वही स्टूडेंट अगर 1 घंटा फोन दूर रखकर पूरे फोकस के साथ पढ़े, तो वो ज्यादा समझेगा, ज्यादा याद रखेगा और कम टाइम में बेटर रिजल्ट देगा। यही डिफरेंस है डीप वर्क का। अब बात आती है फोकस की। लोग कहते हैं मेरा फोकस वीक है, लेकिन रियलिटी क्या है? फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई इनबॉर्न एबिलिटी नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जाता है। जैसे जिम में मसल्स बनते हैं, वैसे ही डीप वर्क से आपका फोकस स्ट्रांग होता है। शुरुआत में आप सिर्फ 20 से 30 मिनट ही फोकस कर पाओगे, लेकिन फिर धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटे तक बढ़ जाएगा। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, कंसिस्टेंसी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा डीप वर्क प्रैक्टिस करते हो, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रेन्ड हो जाएगा, और फिर वो काम जो पहले आपको मुश्किल लगता था, वही काम आप आसानी से और हाई क्वालिटी में करने लगोगे। फोकस नहीं आता, फोकस बनाया जाता है। भाग 4, एम्ब्रेस बोर्डम। जी हां, यानी बोर्डम से भागो मत, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते। जैसे ही थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं, मोबाइल, खाना खा रहे हैं, मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल। हमें आदत पड़ चुकी है हर छोटी सी बोर्डम को इंस्टेंटली फील करने की। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यही आदत धीरे धीरे हमारे फोकस को डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया है कि मुझे हर 5 मिनट में डोपामिन चाहिए, कुछ नया, कुछ एंटरटेनिंग, कुछ एक्साइटिंग। और जब आप डीप वर्क करने बैठते हो, यहां ना कोई एंटरटेनमेंट है ना कोई एक्साइटमेंट, तो आपका माइंड रेजिस्ट करता है, आपको बोरिंग लगता है, ध्यान भटकता है, बार बार फोन उठाने का मन करता है। लेकिन यही रीजन है कि लोग डीप वर्क नहीं कर पाते। अब एक सिंपल एग्जांपल समझो, मान लो एक स्टूडेंट पढ़ने बैठता है, लेकिन 10 मिनट बाद ही उसे बोरडम फील होता है, तो वो क्या करता है? तुरंत यूट्यूब खोलता है, यहां इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता है। अब उसका ब्रेन क्या सिखाता है? जैसे ही बोर्डम आए, एस्केप करो। और ये हैबिट धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाती है। लेकिन डीप वर्क के लिए आपको अपोजिट करना होगा। जैसे ही बोर्डम आए, वही रुको, फोन मत उठाओ, क्योंकि असली फोकस वही बिल्ड होता है जहां डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। अब एक दूसरा एग्जांपल देखो, एक व्यक्ति रोज 30 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन में बैठता है, ना फोन, ना म्यूजिक, ना सोशल मीडिया। शुरुआत में उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड काम होने लगेगा और फिर वो आसानी से लॉन्ग टाइम तक फोकस कर पाएगा। यही है बोर्डम की पावर। याद रखो, बोर्डम वीकनेस नहीं है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है फोकस का। अगर आप बोर्डम को हैंडल करना सीख गए, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उस दिन डीप वर्क आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हर खाली टाइम में एंटरटेनमेंट मत ढूंढो, थोड़ा बोर्ड फील करना सीखो, क्योंकि
अगर आप बोर्डन को टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप डीप वर्क भी नहीं कर सकते। बोर्डम दुश्मन नहीं है, ये फोकस की ट्रेनिंग है। जी हाँ। भाग 5, क्विट सोशल मीडिया। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पूरी तरह से छोड़ना है, बल्कि इसका असली मतलब है इंटेंशनल यूजेज, यानी सोशल मीडिया आप यूज करें, सोशल मीडिया आपको यूज ना करे। आज सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक अटेंशन इकोनॉमी का हिस्सा है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां आपका टाइम नहीं, आपका अटेंशन खरीद रही है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर स्क्रॉल साइंटिफिकली डिजाइन होता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम प्लेटफॉर्म पर बिताओ। अब प्रॉब्लम यह है, डीप वर्क के लिए आपको लॉन्ग अनइंटरप्टेड फोकस चाहिए, और सोशल मीडिया शॉर्ट फ्रेगमेंटेड अटेंशन को प्रमोट करता है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब आप बार बार सोशल मीडिया चेक करते हो तो आपका ब्रेन धीरे धीरे शैलो मोड में शिफ्ट हो जाता है, आपका अटेंशन स्पैम कम हो जाता है, डीप थिंकिंग की कैपेसिटी वीक हो जाती है, और आपका माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट बन जाता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लो आप एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और बीच में एक नोटिफिकेशन आती है, आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए उसे चेक करते हो, लेकिन रिसर्च ये कहती है उसके बाद आपका माइंड वापस उसी फोकस लेवल पर आने में कई मिनट लेता है। यानी एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपके पूरे वर्क सेशन को डिसरप्ट कर देता है। इसलिए पॉल न्यूपोर्ट कहते हैं आपको सोशल मीडिया को ब्लाइंडली यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि सिलेक्टिवली यूज करना चाहिए। हर ऐप जरूर नहीं है, हर प्लेटफॉर्म वैल्यूएबल नहीं है। आप खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या ये ऐप मेरी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड कर रही है? अगर आंसर नो है तो उसे रिमूव करना ही बेहतर है। और अगर आप यूज भी करते हो तो उसे बाउंड्रीज के साथ यूज करो, फिक्स टाइम पर यूज करो, बिना पर्पस के स्क्रॉल मत करो। क्योंकि सच ये है, सोशल मीडिया आपका टाइम नहीं लेता, ये आपकी अटेंशन क्वालिटी को डिग्रेड करता है। और जब अटेंशन डिग्रेड हो जाता है तो डीप वर्क इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए सोशल मीडिया को एलिमिनेट मत करो, लेकिन उसे कंट्रोल जरूर करो, क्योंकि जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं होता वही चीज धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगती है। सोशल मीडिया फ्री नहीं है, आप अपनी अटेंशन से पे कर रहे हो। भाग 6, ड्रेन दी शैलोज। चौथा और सबसे एक्शनेबल रूल है ड्रेन दी शैलोज, यानी अपने दिन से शैलो वर्क को सिस्टमेटिकली कम करना। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा टाइम अनस्ट्रक्चर्ड और अनकॉन्शियस तरीके से खर्च हो रहा है। हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के एंड में खुद से पूछते हैं आज मैंने एक्चुअली अचीव क्या किया, और ज्यादातर केसेस में आंसर क्लियर नहीं होता। इसका रीजन है हमारा दिन शैलो एक्टिविटी से भर जाता है, रैंडम कॉल्स, अननेसेसरी मीटिंग्स, बार बार ईमेल्स या मैसेजेस चेक करना, बिना प्लानिंग के काम शुरू करना, ये सब मिलकर हमारे कॉग्निटिव एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, लेकिन कोई मीनिंगफुल आउटपुट नहीं देते। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपने दिन का हिसाब रखो, हॉनेस्टली ऑब्जर्व करो कि आपका टाइम कहां जा रहा है। आप पाएंगे कि दिन का एक बड़ा हिस्सा लो वैल्यू एक्टिविटीज में चला जाता है। और दूसरा स्टेप है इंटेंशनल प्लानिंग। डीप वर्क एक्सीडेंट से नहीं होता, उसे डिजाइन करना पड़ता है। अपना दिन पहले से प्लान करो। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है हर इंपॉर्टेंट काम के लिए स्पेसिफिक टाइम असाइन करना, जैसे सुबह 7 से 9 डीप वर्क, 10 से 11 शैलो टास्क, ईमेल, कॉल्स। इससे आपका ब्रेन क्लियर रहता है कि किस समय क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप डीप वर्क ब्लॉक में होते हो तो शैलो वर्क को कंप्लीटली अवॉइड करना होता है। अब एक एग्जांपल देखो, 2 लोग हैं, पहला पर्सन बिना प्लानिंग के काम करता, जो सामने आया वही करता गया, बार बार इंटरप्शंस, कोई क्लियर प्रायोरिटी नहीं। दूसरा पर्सन अपने दिन को प्लान करता है, डीप वर्क के लिए
डेडिकेटेड स्लॉट्स रखता है, शैलो वर्क को लिमिट करता है। दिन के एंड में पहला पर्सन टायर्ड होगा लेकिन सेटिस्फाइड नहीं, और दूसरा पर्सन कम काम करके भी ज्यादा मीनिंगफुल प्रोग्रेस करेगा। यही डिफरेंस है स्ट्रक्चर्ड वर्स अनस्ट्रक्चर्ड वर्क में। इसलिए शैलो वर्क को एलिमिनेट करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल और मिनिमाइज करना जरूरी है, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है, लेकिन उससे भी ज्यादा लिमिटेड है आपकी अटेंशन और एनर्जी। और अगर आपने उस शैलो वर्क में वेस्ट कर दिया तो डीप वर्क के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए कॉन्शियसली डिसाइड करो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ अर्जेंट दिख रहा है, क्योंकि बिजी होना इजी है लेकिन मीनिंगफुल प्रोग्रेस करना डिसिप्लिन मांगता है। टाइम मैनेज मत करो, अपनी अटेंशन मैनेज करो। भाग 7, रियल लाइफ कनेक्शन। अब सवाल ये है, ये डीप वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या सच में रियल लाइफ में फर्क डालता है? आंसर है डीप वर्क ही वो स्किल है जो आज की नॉलेज इकोनॉमी में आपको अलग बनाती है। आज कंपटीशन टैलेंट का नहीं है, कंपटीशन फोकस का है। हर किसी के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन हर किसी के पास अटेंशन नहीं है। इसलिए जो लोग डीपली फोकस कर पाते हैं वही लोग आगे निकलते हैं। अब इसे रियल लाइफ में समझते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो डीप वर्क आपकी स्टडी को सिर्फ बेटर नहीं, क्वालिटेटिवली सुपीरियर बना देता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ते हो तो आपका ब्रेन कॉन्सेप्ट को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डीप लेवल पर प्रोसेस करता है। आपकी रिटेंशन इंप्रूव होती है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है और रिवीजन की जरूरत भी कम पड़ती है। यानी आप कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग कर पाते हो। अगर आप यूट्यूबर या क्रिएटर हो तो डीप वर्क आपके कंटेंट की क्वालिटी डिफाइन करता है। आज कंटेंट हर कोई बना रहा है लेकिन इंपैक्टफुल कंटेंट वही बनाता है जो डीप थिंकिंग करता है। स्क्रिप्ट में क्लैरिटी, आइडियाज में ओरिजिनलिटी और डिलीवरी में डेप्थ। ये सब तभी आता है जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री सोच पाते हैं, वरना कंटेंट एवरेज रह जाता है। डीप वर्क आपको सिर्फ क्रिएटर नहीं बनाता, इट मेक्स यू अ थिंकर। अगर आप जॉब करते हो तो डीप वर्क आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का सबसे बड़ा लेवर है। आज कंपनीज को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ बिजी दिखे, उन्हें चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर्स, क्रिटिकल थिंकर्स, हाई वैल्यू कंट्रीब्यूटर्स। और ये स्किल्स शैलो वर्क से डेवलप नहीं होती। डीप वर्क आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझने की एबिलिटी देता है और दूसरों से फास्टर और बेटर आउटपुट देने में मदद करता है, और धीरे धीरे आपको रिप्लेसेबल से इंडिस्पेंसेबल बना देता है। सो द फाइनल रियलाइजेशन। तो आप चाहे स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या प्रोफेशनल हो, एक चीज कॉमन है, डीप वर्क आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करता है। और सच ये है, आज की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है लेकिन उन्हें कैप्चर करने के लिए फोकस चाहिए। इसलिए अगर आप एवरेज लाइफ से ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप सच में अलग बनना चाहते हैं, तो आपको डीप वर्क को अपनी हैबिट बनाना होगा। क्योंकि जो लोग डीपली काम करना सीख जाते हैं वही लोग दुनिया में डीपली इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। इंफॉर्मेशन एक्चुअली सबके पास है, फोकस सिर्फ कुछ लोगों के पास है। सो कंक्लूजन क्या है इस बुक का? आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल क्या है? ना इंटेलिजेंस, ना टैलेंट, ना इंफॉर्मेशन। सबसे रेयर स्किल है डीप फोकस। क्योंकि आज हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है लेकिन हर कोई अवेयर नहीं है वो डिस्ट्रैक्टेड है। हमारा टाइम नहीं, हमारा अटेंशन फ्रेगमेंट हो चुका है, और जिस इंसान का अटेंशन कंट्रोल में नहीं है उसकी डायरेक्शन भी कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए जो लोग इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं वो लोग आज के टाइम में टॉप 1% में पहुंचते हैं, क्योंकि वो वही कर पाते हैं जो बाकी लोग करना चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। अब चॉइस तो आपके पास है, या तो आप डिस्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जियो या अपने फोकस के अकॉर्डिंग, या तो आप हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करो या अपने गोल्स पर एक्ट करो। सो आज से डिसाइड करो, डिस्ट्रैक्शन कम नहीं, कॉन्शियसली इलिमिनेट करो। फोकस ज्यादा नहीं, इंटेंशनली बिल्ड करो, क्योंकि फोकस अपने आप नहीं आता और उसे डिसिप्लिन से क्रिएट करना पड़ता है। और याद रखो, सक्सेस एक इवेंट नहीं है, ये डेली फोकस्ड अटेंशन का रिजल्ट है। इसलिए
शॉर्टकट्स मत ढूंढो, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी पर काम करो, क्योंकि शैलो एफर्ट से शैलो रिजल्ट्स मिलते हैं और डीप वर्क से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। और आखिर में जो लोग अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वही लोग लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, डीप वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसा तरीका जो आपको एवरेज से उठाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। लेकिन नॉलेज तभी काम आती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। इसलिए आज से शुरू करो, छोटा शुरू करो लेकिन सीरियसली करो, क्योंकि हर दिन का फोकस्ड एफर्ट आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। और अगर आपको ऐसे ही पावरफुल बुक्स की सिंप्लीफाइड और प्रैक्टिकल समरीज चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, यानी आपके अपने चैनल बुक बाइट्स बाय राजी। यहां हम बड़ी बड़ी बुक्स को सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा सीख सको और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स मिस ना करें, क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही रियल पावर है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और डीप वर्क करते रहें। धन्यवाद।